औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। टुडे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं नंबर सिस्टम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, और थर्ड हमारे पास होगा प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी। स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 है, जो प्राइम नंबर होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव किए जाते हैं, आज के लेक्चर में हम एंड पे वो देखेंगे। ठीक है जी। चलिए हम शुरू करते हैं जी नंबर सिस्टम से। सबसे पहले हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1 2 3 यहाँ से एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये काउंटिंग नंबर है। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास ये काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर से। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में हम यही हम शॉर्टकट बता सकते हैं कि ये जब पत्थर का जमाना था, ठीक है, तब वो पहले पत्थरों से काउंटिंग करते थे। अगर वो कोई उनके जानवर वगैरह अगर घास चरने जाते थे तो वो जो पत्थर थे वो एक ढेर लगा लेते थे, एक पत्थर इधर रख दिया एक साइड पर, ऐसे करके 2 बना लेते थे, एक इधर एक इधर। अब इधर स्टोन्स हैं, ठीक है जी, पत्थर हैं। अब एक पत्थर उठा के इधर रखा, भैंस को ऐसे करके जो भी जानवर उनके पास था वो चरने के लिए भेज दिया। जब वो वापस आया तो इधर वाला उठा के इधर रख दिया। इस तरह करके उनको पता चल जाता था कितने पत्थर इधर रखे हैं और वापस पत्थर इधर किधर रखे हैं, कितने रखे हैं। अगर पत्थर कम या ज्यादा या कोई बच जाता है या जानवर ज्यादा आता है या पत्थर ज्यादा हो जाते तो उनको पता चल जाता कि ये क्या सिलसिला कार है। ठीक है जी। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई तो। ये ऐसे करके 2 जगह को पोर्शन को फिक्स कर लिया। ठीक है जी। पुराने जमाने की बात करता हूँ, पत्थर के जमाने की। ठीक है, कोई भी जानवर था अगर वो चरने के लिए भेजते थे, वो देखते थे जाते थे तो वो बहुत ज्यादा भेजते थे, बाज का बहुत कम वापस आते थे, बाज का थोड़े से भेजते थे बहुत ज्यादा वापस आ जाते थे। तो वो उधर ना जो उनकी कंफ्यूजन थी ना, उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने एक काम सोचा था कि ये छोटे छोटे पत्थर को ऐसे करके ना, उनको अगर एक जानवर भेजा है ना तो एक पत्थर इधर रख दिया, दूसरा जानवर भेजा है दूसरा पत्थर इधर रख दिया, तीसरा जानवर भेजा है तीसरा पत्थर इधर रख दिया। इसी तरह जब वापस लेके आए हैं ना, जब उनको बांधने लगे हैं तो ऐसे करके जब एक बांधा है तो पत्थर इधर से एक इधर वापस रख दिया, दूसरा बांधा है तो इधर इधर रख दिया पत्थर, तीसरा बांधा है इधर पत्थर रख दिया। इस तरह सारे पत्थर इधर आ जाते हैं तो उनको पता चल जाता है इधर कोई पत्थर नहीं बाकी बचा, तो इसका मतलब उनके जानवर पूरे हैं, या जो भी उन्होंने काउंटिंग जिस चीज की भी करनी हो तो वो इसी बेस की बुनियाद पर काउंटिंग करते थे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिंगर की जो है उसकी मुशाबत हुई, मतलब हैंड की 5 फिंगर्स हैं तो 5 ऐसे करके निशान वर्टिकल स्ट्रोक्स लगाते थे। ठीक है जी। ऐसे करके फिर उनकी काउंटिंग करते थे। इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता वो कोई ना कोई नई नई चीजें याद करते कि इसको इस तरह काउंट कर लें, इसको इस तरह काउंट कर लें। जैसे आप ये देखिए ऐसे 5 लाइनें लगाई हैं, अगर इस तरह लाइनें लगाते जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जब काउंट करने लगेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह बहुत ज्यादा इश्यूज है। इसी तरह करके आखिरकार उन्होंने नेचुरल नंबर का सेट दरियाफ्त कर लिया। ठीक है जी। ये बेसिक काउंटिंग नंबर का सेट है, इसको नेचुरल नंबर का सेट कह देते हैं। मैंने हल्की सी आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दी किस तरह करके थी। ठीक है, आपकी बुक पे सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा उसका हिंट दे दिया, ये थोड़ा सा आपको बता दिया। क्लियर है, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट हमने नेचुरल नंबर थे क्या थे ये यहाँ से स्टार्ट कर लिया, मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा फन के लिए बता दिया। होल नंबर्स, अब जरा गौर कीजिएगा, होल नंबर्स क्या है। होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई है कि जब हम 1 2 3 से स्टार्ट तो कर लिए, 0 क्यों हमें जरूरत पड़ी। अब 0 की जरूरत, ये 0 से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर हो जाएंगे, वो कहते हैं कंप्लीट नंबर हो गए। अब इसको W से डोनेट किया जाता है। अब ये 0 इसमें ऐड क्यों किया गया, उसकी रीजन ये है, जब हम सॉल्व करते हैं x + 2 = 2, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो सेट ऑफ होल नंबर दरियाफ्त किए गए। इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो 0 आया, जब काट दिया तो कोई ना कोई तो पॉसिबल होना था ना, इधर कोई चीज आनी थी।
तो जो 2 को 2 से जब काटते थे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती थी नेचुरल नंबर में, तो इसलिए वो 0 वाली पॉसिबिलिटी इन्होंने इजाद की, तो 0 साथ शामिल करके होल नंबर का सेट बना दिया गया। इसी तरह इंटीजर्स देखें, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। अब हमारे पास ये इधर हमारे पास 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3, ऐसे चलता जा रहा है, और इससे पहले -1 है, इससे पहले -2 है, और इससे पहले -3 है, इसी तरह। ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये सारे जितने भी हैं पहले 1 से ऑनवर्ड नेचुरल नंबर, फिर 0 होल नंबर साथ शामिल कर दिए गए। अब ये जो नेगेटिव है ना, ये जब आए वो भी साथ शामिल कर लिया गया, तो इंटीजर्स का सेट बन गया। अब ये नेगेटिव कहां से जनरेट हुए, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x + 4 = 2, तो x = जब 4 से जाके माइनस होना था, 2 - 4 करना था, तो माइनस में आना था, नेगेटिव में आना था, -2 आना था। तो वो -2 तो ना ही नेचुरल में थे ना ही होल में थे, इसलिए इन्होंने नेगेटिव नंबर भी इजाद कर लिए, विच इज नॉट ए होल नंबर। तो इस तरह करके इस तरह इंटीजर्स की भी इजाद हो गए। ठीक है जी। नंबर 0 जो है नॉर ए नेगेटिव एंड नाइदर पॉजिटिव। अब 0 जो है ना ही ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है, ये ओनली इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या होते हैं, ये हम अगले 1 मिनट जरा, हाँ जी ठीक हो गया। अब ये जो इवन नंबर है ना, अब इवन नंबर हमने नेक्स्ट आगे पढ़ने हैं। ठीक है, पहले जो बुक आपकी पे लिखे हुए हैं वो सारे मैं डिस्कस कर लूं, इवन उस पे नहीं लिखा, इवन थोड़ा सा हटके है, ये हमने आगे इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इवन नंबर कौन कौन से होते हैं ये हम आपको शॉर्टकट अभी बता देता हूँ। ठीक है, इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 8, इस तरह करके ये इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। कहता है 0 जो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, वो इवन नंबर है। अब यहाँ पे याद रख रहे हैं 0 इज स्पेशल, 0 इज स्पेशल, ना ही ये पॉजिटिव ना ही ये नेगेटिव। ठीक है, न्यूट्रल है, 0 इज न्यूट्रल। अच्छा, ये भी तक हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिए, ये कैसे कैसे सेट होते ये देख लिया, और ये कैसे कैसे बने हैं ये हमने देख लिया। अच्छा जी, उसके बाद आता है रैशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ठीक है जी, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जब हमने सॉल्व की ना इक्वेशन 3x = 2, तो यहां से x = 2/3 आ गया, विच इज नॉट एन इंटीजर। अब जरा गौर कीजिएगा, ना ही ये नेचुरल नंबर है ना ही ये होल नंबर है ना ही ये इंटीजर है। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, ये किसको कोई ना कोई तो नाम देना था, हमने इसको नाम दे दिया रैशनल नंबर। ठीक है जी। अब ये रैशनल नंबर क्यों, अब जरा गौर कीजिएगा, ये P/Q वाली फॉर्म होती है, 2/3 वाली फॉर्म है, 2/3 ये बटे में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कोशंट। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर को हम कोशंट नंबर भी कह सकते हैं। अब कोशंट नंबर कौन से होते हैं, जो बटे की फॉर्म में हो। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, तो 2/3 है, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो ये P/Q वाली फॉर्म में है, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है जी, विच इज नॉट एन इंटीजर, तो इसको रैशनल नंबर कहें। यहां से हमारे पास मतलब कि ओवर वाली बात, जो बटे वाली बात है 2/3 है, वो वाले नंबर इजाद हुए। अब डेफिनेशन देखें, ये तो मैंने ऊपर रीजन बता दी ना, अब यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहां से। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब डेफिनेशन देखें, ये आपने 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ गया ना, डिफाइन रैशनल नंबर, डिफाइन रैशनल नंबर, तो आपने यहां से स्टार्ट करनी डेफिनेशन। द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो नंबर P/Q वाली फॉर्म में पुट किया जा सके, वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, जो ऊपर न्यूमिनेटर है वो भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर ऊपर वाला ये नीचे वाला इंटीजर ना हुआ तो ये रैशनल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी कंडीशन, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है Q, वो कभी 0 नहीं हो सकता। तीसरी बात कि जो P और Q जो ऊपर और नीचे हैं, दोनों में सिंप्लीफिकेशन हो, P/Q में सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, P/Q लोएस्ट फॉर्म में हो। ठीक है जी, जैसे 2/3 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, मतलब P/Q में सिर्फ और सिर्फ 1 का कॉमन टेबल हो, 1 के अलावा कोई और कॉमन टेबल ना हो। 1 के अलावा और कॉमन टेबल क्या हो सकता था, जरा गौर कीजिएगा। मैं इसको लिखता हूं 4/6, 4/6 अगर हो तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 2
और 2 × 3। अब जरा गौर कीजिएगा 4/6 में ये देखो 2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो पी क्यू बन रहा है इसमें हमारे पास कॉमन टेबल 2 का है। ठीक है जी। समझ आ रही है ना सबको? अच्छा जी, x = 2/3। ये देखो 2 और 3 में सिर्फ 1 का कॉमन टेबल है और कोई ना। अगर 4/6 होगा तो 1 के अलावा कोई कॉमन टेबल होगा, मतलब जैसे 2 कॉमन टेबल है तो रैशनल नहीं होगा। ये बात नहीं होनी चाहिए। पी और क्यू में 1 का कॉमन टेबल होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये इसको एंड बोलते हैं, एंड। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो AND एंड होगा, अगर मैथमेटिक्स में लिखेंगे उसको इस सिंबल से जार करेंगे। ठीक है जी। और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए और P/Q की फॉर्म में। यहां पर आप डेफिनेशन में 4 बातें पढ़ लें कि P/Q की फॉर्म में हो, मतलब के बटे की फॉर्म में हो। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बार डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, चौथी बार। और P और Q में ओनली 1 कॉमन टेबल होना चाहिए। ठीक है जी। इसको हम एक और भी नाम दे देते हैं कि ये P और जो Q है ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना प्राइम नंबर क्या है, तो फिर वहां से आपको पता चलेगा कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर में आपको थोड़ा सा बता दूं, आगे डेफिनेशन भी हमने पढ़नी है। जैसे हमने इवन नंबर की डेफिनेशन आगे पढ़नी है ना, इवन नंबर के ये वाले के, इसी तरह हमने प्राइम नंबर की भी आगे डेफिनेशन पढ़नी। अब प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और या 1 पे डिवाइड हो, जिसके 2 कॉमन डिवाइजर हो। अब जरा गौर कीजिएगा कि कहता है कि जो P और Q है ना ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तो फिर कॉमन टेबल सिर्फ 1 का रह जाएगा। ठीक है जी। ये देखो जैसे 2/3 है, 2 भी कॉमन, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो P/Q में 2/3 में दोनों P2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, दोनों रिलेटिवली प्राइम है। तो ये P/Q वाली फॉर्म पूरी कर रहा है, लोएस्ट फॉर्म, ये वाली डेफिनेशन पूरी कर रहा है। P और Q में 1 का कॉमन टेबल, मतलब कि रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है जी, ओके जी। चले अच्छा जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर को कैपिटल Q से जार किया जाता है क्योंकि ये कोशेंट होता है, तो कैपिटल Q से। ठीक है जी। चलें जी, अब इस सेट के अंदर x एलिमेंट होंगे, x जो एलिमेंट होंगे P/Q की फॉर्म में होंगे। P और जो Q होंगे वो इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। और जो P और Q हैं दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, लोएस्ट फॉर्म में होंगे। P और Q में 1 कॉमन टेबल होगा, 1 के अलावा कोई और कॉमन टेबल नहीं होगा। ठीक है जी, मतलब कि P और Q रिलेटिवली प्राइम होंगे। ओके जी। चलिए जी, अब देखिए जरा एग्जांपल 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, P/Q वाली फॉर्म। इसका पॉइंट खत्म हो के ये भी रैशनल बन जाएगा, ये भी रैशनल, √16 आ जाएगा 4, ये भी रैशनल। इसको हम क्लोज कर सकते हैं 1.333 को। ये वल्गर फ्रैक्शन होते हैं। ये आपने पीटीबी की बुक जो है 9th में चैप्टर नंबर 2 में 2.1 एक्सरसाइज, 2.2 एक्सरसाइज से पहले मेरा ख्याल ये वल्गर फ्रैक्शन, ये 1.333 एक ही नंबर या एक से ज्यादा नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हो, ठीक है जी, तो उनको हम P/Q वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल। अब इनको हम आगे प्रूव कर लेंगे कि ये कैसे रैशनल है। ठीक है जी। चले, √16 तो 4 आ गया, ये तो रैशनल बन गया। अब यहाँ पे एक जरा बात याद रखें कि जो सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, सारे होल रैशनल होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं। चलें जी, इरैशनल नंबर की डेफिनेशन जब हमने सॉल्व किया ना x² = 2, तो यहाँ से x की वैल्यू ±√2 आ गई, विच इज नॉट ए रैशनल नंबर। अब जो √2 है ना ये रैशनल नहीं है। √2 रैशनल क्यों नहीं है? क्योंकि √2 को अगर हम √2/1 लिखेंगे तो नीचे वाला तो प्राइम बन जाएगा, लेकिन √2 प्राइम नहीं है। ऊपर भी प्राइम होना चाहिए, नीचे भी प्राइम होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। √2 इंटीजर नहीं है, √2 प्राइम नंबर भी नहीं है। तो √2 प्राइम नंबर और इंटीजर ना होने की वजह से √2 जो होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ज़ाहिर सी बात है इंटीजर तो नहीं होगा।
जब इंटीजर नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं हो सकता। अब ये मैंने रीजन बताई है अभी आपको कि कैसे इरेशनल नंबर मतलब डिस्कवर हुए। अब डेफिनेशन अगर इरेशनल नंबर की आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। द नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जो पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में पुट ना किया जा सके, मतलब कि पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स हों। ठीक है जी, मतलब पी और क्यू क्या हों, इंटीजर्स हों। बिलोंग पी क्यू इंटीजर में से बिलोंग करे और क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू इन दोनों में कॉमन टेबल 1 का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई होना चाहिए। मतलब कि जैसे ऊपर मैंने 4/6 की एग्जांपल दी, ठीक है जी, इनमें कॉमन टेबल 2 का है, तो जाहिर सी बात है ये 1 नहीं है बल्कि पी क्यू में 2 का कॉमन टेबल आ गया। जब ये आएगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जब 2 कॉमन टेबल होगा तो जाहिर सी बात है 1 का कॉमन टेबल नहीं। ठीक है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, इसका मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, कॉमन टेबल 1 ना हो, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये तो बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे बात जो हो रही है पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अब जरा यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर हो के कैन नॉट है, कैन नॉट बी पुट, मतलब के इंटीजर्स की शक्ल में ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर हो और वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो, मतलब इंटीजर हो के पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो, इंटीजर्स हो के पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में ना हो। चले, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से, ये इसको प्राइम के बोलते हैं, ठीक है, क्यू प्राइम, ये क्यू डैश बोल सकते हैं, डैश नहीं आप कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, इस तरह करके, जो वैसे तो इसको प्राइम ही बोलते हैं, क्यू प्राइम। ठीक है जी, ऐसे बोल सकते हैं, या कैसे ऐसे कह सकते हैं रैशनल नोट, मतलब रैशनल नंबर नहीं है, कोशंट नोट कह लो। ठीक है, ये कोशंट नहीं है, ऊपर वाला जो कोशंट था क्यू से जाहिर किया है, अब ये कोशंट नहीं है तो ऊपर प्राइम लगा दिया छोटी से ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये कोशंट नहीं को जाहिर कर रहे हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट एक्स में होंगे और जो एक्स होगा वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकता। अब पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स हों और वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो, अगर इंटीजर हो गए तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो, नीचे वाला 0 ना हो और यहाँ पे पी क्यू के कॉमन टेबल 1 ना हो, 1 के अलावा होना चाहिए, जैसे मैंने 2 वाली बात बताई, 4 और 6 में 2 का कॉमन टेबल है। ठीक है जी, मतलब कि रिलेटिवली प्राइम ना हो, रिलेटिवली प्राइम ना हो, रिलेटिवली प्राइम हुआ तो इक्वल टू 1 आ जाना, कॉमन टेबल 1 आ जाना। ठीक है जी, चले, √2 √3 ई की वैल्यू ये वो जो है ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये इरेशनल है। पाई 3.14 ये चलता ही जा रहा है, ये भी इरेशनल नंबर है। 7/√5 ये भी इरेशनल है, ये भी √5/6 ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, अब पाई इधर क्या है, पाई होता है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ओवर डायमीटर ऑफ इट्स सर्कल। अब अगर ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। सर्कल के सर्कमफेरेंस को सर्कल के डायमीटर पे डिवाइड करना, ये इतना रेडियस होता है तो डायमीटर 2r होगा, तो ये पाई आ गया। सही है जी, सर्कल के सर्कमफेरेंस की सर्कल के डायमीटर से रेशो लें तो पाई जनरेट होता है। पाई की जो वैल्यू है 3.14 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, इरेशनल नंबर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कहीं भी 1 4 के बाद चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा था ना ये 1.33333, ये एक नंबर रिपीट हो रहा था, बेशक खत्म नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट हो रहा था। रिपीट जो होते हैं वो रैशनल में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो रिपीट नहीं होते और खत्म भी नहीं होते, मतलब के नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ना होना, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, और जो रिपीट हो रहे होते हैं उसको कहते हैं पीरियोडिक या रिकरिंग। ठीक है जी, अब जरा गौर कीजिएगा 3.14 में ना ही ये रिकरिंग है पॉइंट के बाद, ये डेसिमल पार्ट है इसका, पॉइंट के बाद जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट ना ही रिकरिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ जाए, मतलब पीरियोडिक आ जाए, तो वो रैशनल हो सकता है। ठीक है जी, हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सारी आगे बढ़ने लगे हैं। ठीक है जी, पाई क्या होता है जी मैंने आपको बता दिया, सर्कल के सर्कमफेरेंस को सर्कल के डायमीटर पे डिवाइड करो, मगर सर्कल के सर्कमफेरेंस की सर्कल के डायमीटर के साथ जो रेशो होती है दैट इज कॉल्ड पाई। पाई की डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कल। ये मैंने इरेशनल नंबर की एग्जांपल लिख दी, ये दो नंबर की डेफिनेशन है तो आपने ऐसे लिख दी। चलें जी नेक्स्ट, रियल नंबर्स क्या होते हैं।
द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर इज रैशनल यूनियन इरेशनल। ठीक है जी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास होल नंबर हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है जी, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट है रैशनल का, और रैशनल सबसेट है रियल का। ठीक है जी, और ये जो इरेशनल नंबर हैं ये बिल्कुल ही अलग होते हैं, इनसे हटके होते हैं इन सब से। ठीक है जी, चलें जी। एडिशनल नंबर वी नीड टू नो आर, जो हमने पढ़ने थे इवन नंबर, देखो जी हमने अभी बात की थी, इवन नंबर पढ़ेंगे। द नंबर विच डिवाइड बाय 2 एंड गिव्स द आंसर इज प्रॉपर इंटीजर। किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करो, अगर उसका आंसर मतलब के प्रॉपर इंटीजर आ जाए, इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसा कि 0, 2, 4, 8, 10। सो द सेट ऑफ इवन नंबर ये आ गया। अब ये मैं चेक करता हूँ, चलो 8 को चेक करता हूँ, ये इवन नंबर है। 8 को मैंने चेक करना है, इवन नंबर है, मैं क्या करूंगा 2 पे डिवाइड करूंगा। 2 पे डिवाइड करना है इवन नंबर चेक करने के लिए, मैं 4 पे मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सिंपल इज दैट, जब आपके पास 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है जी, रिमाइंडर 0 आ जाए, मैं सही करके लिखता हूँ ये 0 जरा। जब आप 2 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाए और ऊपर, ठीक है जी, ये आ जाए ऊपर इंटीजर जो आ जाए वो प्रॉपर इंटीजर आ जाए, ये आंसर जो है। ठीक है जी, तो हमारे पास वो इवन नंबर होता है। अब ये 8 को हम इवन नंबर कह सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास है द नंबर्स विच डिवाइड बाय 2 एंड गिव्स द आंसर इज नॉट प्रॉपर इंटीजर। मतलब कि इंटीजर आंसर ना आए, जैसे ऊपर 4 आया था, बल्कि पॉइंट्स में आए। ठीक है जी, तो इज कॉल्ड ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है जी, चलो जी मैं 5 को चेक करता हूँ। इवन ऑड को चेक करने के लिए 2 पे डिवाइड करना है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, नीचे 1 आ गया, इधर पॉइंट लगाया 0 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया 10। ठीक है, ये देखो रिमाइंडर भी 0 आ गया, लेकिन इधर जो आंसर आया है वो डेसिमल पार्ट भी आ गया, ये इंटीजर नहीं है 2.5। अगर आंसर इंटीजर आ जाए तो वो इवन, अगर आंसर इंटीजर ना आए, नॉट प्रॉपर इंटीजर आए, तो वो सॉरी ऑड नंबर। क्लियर है जी। नेक्स्ट भी प्राइम नंबर, ए नंबर विच हैव ओनली 2 डिवाइजर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। इस 2 के भी 2 डिवाइजर हैं, एक 1 और एक इट सेल्फ। ठीक है जी, 2। यहाँ पे प्राइम नंबर के कह लें कि एक 1 और एक इट सेल्फ, ये 2 इसके डिवाइजर होंगे, एक 1 होगा और एक इट सेल्फ होगा, इसके 2 डिवाइजर होंगे प्राइम नंबर के। 3 के भी देख लो, 1 उसका डिवाइजर है और 3 इट सेल्फ इसका अपने आप का डिवाइजर है। 5 जो है इसका 1 डिवाइजर है और 5 खुद पे हो रहा है। ठीक है जी, 1 और इट सेल्फ जस्ट 2 डिवाइजर हों, मतलब अपने आप पे डिवाइड हो रहा है और 1 पे डिवाइड हो रहा है सिर्फ, तो वो नंबर प्राइम होता है। आगे देते हैं कंपोजिट, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर। ठीक है जी, मोर देन 2 डिवाइजर, तो इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर 2 से ज्यादा डिवाइजर हैं तो कंपोजिट नंबर, अगर 2 डिवाइजर हैं तो प्राइम नंबर। अब ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, जैसे कि 4 का ही देखें, इसके डिवाइजर देखें, एक 1 है, एक 2 है और एक इट सेल्फ 4 है। ये 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 4 पे भी हो रहा है। इसके 3 डिवाइजर हैं, 1, 2 और 3। जब 2 से ज्यादा डिवाइजर हो जाएंगे तो कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, नोट 1 इज नॉट प्राइम नाइदर कंपोजिट। अब जो 1 है इसका सिर्फ एक ही डिवाइजर है, वो है 1 इट सेल्फ, ना ही इसके 2 डिवाइजर है, ना ही 2 से ज्यादा है। अगर 2 होते तो इसको प्राइम कहते हैं, अगर 2 से ज्यादा तो कंपोजिट कहते हैं। जिसका सिर्फ एक ही डिवाइजर है तो इसको ना ही कंपोजिट कहेंगे ना ही प्राइम कहेंगे। नेक्स्ट वे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल जिसमें टर्मिनेट हो रहा, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल जो टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये देखिए 202.04, ये देखो पॉइंट के बाद डेसिमल में डिजिट्स फाइनाइट है, काउंट किए जा सकते हैं। ये 0, 1, ये 4, 2, 2 डिजिट्स हैं।
इधर पॉइंट में 0 1 1, ठीक है, ये 3 डिजिट्स हैं, तो इस तरह करके ये काउंट है। पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में अगर डिजिट्स फाइनाइट हों तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब ये देखें 202 है ना, 0.04 है, इसका पॉइंट खत्म किया जा सकता है, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सो दे आर रैशनल नंबर। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है रैशनल नंबर में। इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है रैशनल नंबर में। जिनका डेसिमल टर्मिनेट होता है वो रैशनल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। वर्ड पे मेरे गौर कीजिएगा, कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते, कन्वर्ट किए जा सकते, ठीक है जी, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट ही नहीं किए जा सकते, सही है। कोई भी आपसे कोई रैशनल नंबर पूछे तो आपने उस पर 4 बातें देखनी है कि वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे वाला जो क्यू है बटे के नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो है वो 0 ना हो, और जो पी और क्यू है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये चारों बातें होंगी तो उसको रैशनल कहेंगे। अगर एक भी बात कम होगी तो इरैशनल कहलाएगा। अब उस पे कोई ऑपरेशन लगा के उसको कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बात की बात है। मैं ये जो बात कर रहा हूं ये वाले ये कन्वर्टेबल हैं, रैशनल नंबर बन सकते हैं, तो हम इनको रैशनल नंबर कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट टू बी रैशनल नंबर। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि कन्वर्ट टू बी रैशनल नंबर। रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल, व्हेन one or more digits of a decimal part repeats indefinitely, it is called recurring decimal। जैसे 1.333, ये देखें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ये 0.021212121, ये इसी तरह 2121 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इस तरह बहुत टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब ये देखो, ये जो रिकरिंग है, ये जो पीरियोडिक है, इसको भी हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने, ये वल्गर फ्रैक्शन है, या आपने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ना है, इसको प्रूफ पढ़ना है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं इधर नहीं कर रहा, ये चैप्टर नंबर 6 में हमने कर लेना है इसका प्रूफ कि 1.3333 एंड सो ऑन को कैसे पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके रैशनल कहते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज वाले में कर लेना है। वल्गर फ्रैक्शन में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ये वल्गर फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा जी, अब इधर प्रूव नहीं, बस हम डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं कि ये भी कन्वर्टेड टू रैशनल नंबर है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कन्वर्टेड टू रैशनल है और रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल भी कन्वर्टेड टू रैशनल है। बोथ टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन, सो दे रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर। इनको रिप्रेजेंट रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। But non-terminating and non-recurring decimal cannot be converted into common fraction, so they represent irrational numbers। अब जरा गौर कीजिएगा, जो √2 है ये 1 पॉइंट ऐसे चलता ही जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। अब ये कभी भी इसका पॉइंट खत्म नहीं होगा, ना ही ये डिजिट स्प्लिट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, मैं चलो लिखता हूँ 1.42134678। अभी मैं कहता हूँ चलते ही जा रहे हैं। अब मैं इसका अगर पॉइंट खत्म करूं तो 1 0 2 0 ऐसे करके इतने तो लगा लूंगा। ऊपर डिजिट्स कितने हैं डेसिमल पार्ट में नहीं पता, अगर पता ही नहीं होगा तो हम उतने नीचे 0 नहीं लगा सकते। जब उतने नीचे 0 नहीं लगा सकते तो ये पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे इधर पॉइंट खत्म हो गया, पता था कि 2 डिजिट है, 2 0 लगाने हैं, अब पॉइंट के बाद पता ही नहीं कितने डिजिट है, हम कैसे लगाएंगे, तो ये पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन, सो दे रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी। लो जी, हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको जरा गौर से समझिएगा, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ गया तो मेरा ख्याल है इस तरह के आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। अब इधर जो जो बातें इस्तेमाल होनी है जरा गौर कीजिएगा। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम कहते हैं साबित कर रहे हैं इरेशनल नंबर। अब जरा गौर कीजिएगा, या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। अगर कोई रैशनल होगा तो इरेशनल नहीं हो सकता, अगर कोई इरेशनल होगा तो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये बिल्कुल अलग अलग है। अगर ये है तो ये नहीं हो सकता, ये है तो ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात आती है कि डू एंड डाई वाला सिचुएशन है,
तो हम इसको कैसे साबित करेंगे? हम ये इरेशनल को शो करता है, ये रैशनल को शो करता है। हमने साबित करना है इरेशनल नंबर, हमने ये साबित करना है, √2 को ये साबित करना है। अब हम करेंगे क्या, हम इरेशनल अगर साबित करना है तो हम रैशनल नंबर वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उलट उसको लेके चलेंगे। ठीक है जी, सपोज कंट्रेरी करेंगे, उल्टा सपोज करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अच्छा जी, अब इरेशनल अगर प्रूव करना है, ये कब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगता है? जब डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो, यस और नो वाली। अगर ये है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, मतलब ये है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये नहीं होगा। अब मैं इरेशनल प्रूव करना है तो इसको रैशनल नंबर सपोज करूंगा, सपोज √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है जी, अब मैंने इसको √2 को रैशनल नंबर सपोज कर लिया। जब मैंने इसको सपोज कंट्रेरी कर लिया तो ज़ाहिर सी बात है रैशनल नंबर की इस पर डेफिनेशन लगाऊंगा। डेफिनेशन में 4 बातें आती हैं, वो चारों बातों को अगर ये पूरा करेगा तो ये रैशनल नंबर ही बन जाएगा। जो मैंने सपोज किया है वो साबित हो जाएगा कि हाँ ये रैशनल नंबर ही है। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की पूरी नहीं करता, एक भी फुलफिल ना करे, तो पक्की बात है जो मैंने सपोज किया वो गलत हो जाएगा कि मैंने गलत सपोज किया है। अगर मैंने रैशनल नंबर ये पूरा नहीं करेगा, प्रॉपर्टीज पूरी नहीं करेगा रैशनल नंबर की, तो पक्की बात है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो रैशनल नहीं होता क्या होता है, इरेशनल होता है। इस तरह करके हम सपोज कंट्रेरी करके पहले रैशनल नंबर लेट करेंगे, रैशनल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, रैशनल की प्रॉपर्टी लगा के उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी या जितनी एक से ज्यादा जो भी फेल हो जाएंगी, हम कह देंगे कि रैशनल की प्रॉपर्टी पूरी नहीं कर रहा, तो जो हमने सपोज किया वो गलत किया था, ये रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो हम कह सकते हैं ये इररेशनल है। चलिए सपोज कर लिया √2 इज ए रैशनल नंबर, देन तो मैं इसको P/Q वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब PQ इंटीजर्स भी होंगे, PQ क्या होंगे, इंटीजर्स, और नीचे वाला 0 नहीं होगा। और PQ क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। PQ रिलेटिवली प्राइम होंगे, PQ में कॉमन टेबल 1 होगा, PQ में कॉमन टेबल 1 होगा, PQ रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है जी, PQ सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, PQ लोएस्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है जी, चलें जी। अब यहां से मैं Q को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ से Q को तो अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैं स्क्वेयरिंग की, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वेयर की तो P² आ गया, तो √2 का स्क्वेयर किया तो 2, और ये Q का स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जो P² आ रहा है वो 2 × Q² आ रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, जो P² है ना वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है जी, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है जी, अब जरा गौर कीजिएगा, देखो ये Q² की जब कुछ भी पुट कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई होना तो 2 का मल्टीपल हो जाना है। अब 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 का मल्टीपल 2 का टेबल। अब मैं 2 का टेबल जरा लिखता हूं इधर, 2 4 6 8 10, ये मैंने 2 का टेबल लिख दिया। अब मैंने कहा कि P² जो है ना वो 2 के मल्टीपल में से है, मतलब 2 के टेबल में से है। अब मैं 2 को ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर गौर कीजिए, Q² अगर 1 होगा तो इसको 2 × 1 लिखेंगे, 4 है इसको 2 × 2 लिख देंगे, 6 है इसको 2 × 3 लिख देंगे, 8 है इसको 2 × 4 लिख देंगे, 10 है इसको 2 × 5 लिख देंगे। अब जरा गौर करो, जो P² है वो इस तरह की फॉर्म में है, P² = Q²। Q² अगर 1 होगा तो ये सिचुएशन बनेगी, Q² अगर ये Q² होगा, ये Q² का काम कर रहा है, ये Q² का काम कर रहा है। Q² अगर 1 होगा, ठीक है, तो 2 × 1, तो P² 2 के मल्टीपल में लिखा जाएगा। तो हम इसको ऐसे 2 4 6 8 ऐसे लिख सकते हैं 10। अब P² अगर 2 के मल्टीपल में है तो यहां पर मैं एक बात कह सकता हूँ, ये P² 2 का मल्टीपल का समझ आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि P² 2 के मल्टीपल में है, P² अगर 2 के मल्टीपल में है, तो मैं कह सकता हूँ PB मल्टीपल ऑफ 2 है। स्क्वायर के जो अंदर होता है वो भी मल्टीपल उसी का ही होता है जिसका स्क्वायर मल्टीपल होता है। ठीक है जी, चलें जी। अब इधर जरा गौर कीजिएगा, P² = मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तो P भी मल्टीपल ऑफ 2 है। जरा गौर कीजिएगा कैसे। अब मैं इसको जरा देखिएगा, जरा कैसे डिफाइन करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। यहां पर ये वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, P² = 2Q², P² 2 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी।
अब मैंने ये बात कही है कि पी स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो पी भी मल्टीपल ऑफ 2 है। अब ये जरा बात समझनी है आपने। अब जरा मैं, चलें जी, पी स्क्वायर को चलो मैं 2 लेता हूं, ये वाला लेता हूं, यहां से ये वाला पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 ले लिया मैंने। इसको ले लिया कि पी स्क्वायर अगर 2 हो, 2 इंटू 1 हो तो ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने साबित करना है कि p मल्टीपल ऑफ 2 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि p इक्वल टू √2, ठीक है जी, इंटू 1। वो मैं आपको 1 का √1 नहीं होता है, साथ प्लस माइनस लिखें या ना लिखें वो अलग की बात है, ये मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये गौर कीजिएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p √2, ठीक है जी, √2 को मल्टीप्लाई किया, √2 पे डिवाइड। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ p इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई होके 4 का अंडर रूट बन जाएंगे, 4 का अंडर रूट ओवर √2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ओवर √2। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ p इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर √2, ठीक है जी। चलें जी, अब मैं जरा गौर कीजिएगा, ये पी स्क्वायर मैंने 2 का मल्टीपल लिया तो p भी 2 का मल्टीपल आ गया, ठीक है जी। अब इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू, ये मैं ले लूं 4 ले लूं, चलो अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 4 भी ले लूं, इसका स्क्वायर रूट लो, p का स्क्वायर करोगे, p का स्क्वायर रूट लोगे, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे p आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लोगे 2 आ जाएगा। इसको 2 इंटू 1 लिख दिया। अब p स्क्वायर में आप ये ले लो, ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, ये चीज कर लो। अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी लाजमी 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है जी। ये 6 कर लो, 6 भी 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, 8 भी 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, सही है। 10 भी, अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी लाजमी 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर मैं एक बात करूंगा, अगर p 2 का मल्टीपल है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो है p इक्वल 2 इंटू 1, p इक्वल टू 2 इंटू 2, ऐसे करके, अगर 6 है, 8 है तो 2 इंटू 4, 10 है, तो ऐसे करके जैसे भी चलता ही जाएगा। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये p इंटू 2 इंटू 1 के मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है जी, ऐसे करके। अच्छा, आप जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ, p इक्वल 2 इंटू 1 है ना, ये 1 दरअसल क्या है, इंटीजर है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p इक्वल टू 2 इंटू m। ये 1 है ना, ये 1 ही चेंज होना है, 2 के मल्टीपल में जब लिखना है तो इस 1 की जगह चेंजिंग आनी है ना, 1 2 3 4 5, मैंने वो वाले चूज कर लिए। m बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर m बिलोंग्स टू इंटीजर हो, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो p के बराबर लिखा जाता है। कैसे? अगर ये हो तो ये होता है, अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी लाजमी 2 का मल्टीपल होगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने इक्वेशन नंबर 1 कह ली थी, मैंने जरा सारा कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, देयरफॉर p ओवर q जो होगा वो इसको ऐसे कह सकते हैं, जब जैसे ये लिखा है ना p इक्वल 2 इंटू 1, तो 2 इधर आके डिवाइड भी कोई नंबर होगा, p ओवर 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, p ओवर 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, p ओवर 3 इक्वल टू कुछ आ जाएगा। जब मैं m की जगह कोई वैल्यूज पुट करूंगा, ये 2 इधर आके डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। जब इक्वेशन नंबर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो इक्वेशन 1 शोज दैट p इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, जब 2 का मल्टीपल होता है वो 2 पे डिवाइड भी हो रहा होगा। अगर ये देखो p 2 का मल्टीपल है तो जार से 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो p को 2 डिवाइड करेगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं p ओवर 2 है, p डिवाइड्स बाय 2। हम इसको कह सकते हैं कि p इक्वल टू 2m, जैसे मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब ये कह लिया, p को हमने लेट कर लिया, से कह लिया p इक्वल टू 2m, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब p की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह, इस p की जगह 1 कर दिया, 2m का स्क्वायर, p की जगह 2m लिखा, इक्वल टू q स्क्वायर, यहाँ से q स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सेम उसी तरह देखें, इक्वेशन नंबर 1 में p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर था, अब q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर है। अब जरा गौर कीजिए, अगर q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो q भी 2 का मल्टीपल होगा। बात समझ आ गई? जैसे ऊपर मैंने समझाई, अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। इसी तरह q स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो इसी तरह q भी 2 का मल्टीपल होगा। अगर q 2 का मल्टीपल होगा तो q भी 2 पे डिवाइड हो रहा होगा, q डिवाइड्स बाय 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो
अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाली बात गौर कीजिएगा, P 2 पे डिवाइड हो रहा है और Q 2 पे डिवाइड हो रहा है। यहां पे हम एक बात कह सकते हैं कि P भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, Q भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, मतलब कि P का डिवाइजर भी 2 है और Q का डिवाइजर भी 2 है। हमने रैशनल नंबर जब लेट किया तो हमने कहा था कि P Q का सिर्फ डिवाइजर 1 है, सिर्फ कॉमन डिवाइजर 1 है। इधर कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। P Q का कॉमन डिवाइजर 2 आ रहा है। यहां से एक कंट्राडिक्शन होगी, जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था, ठीक है जी, वो डेफिनेशन मुकम्मल नहीं लगी तो हमें रैशनल नहीं कह सकते, इसलिए हमने उलट प्रूव किया था। अगर इरैशनल साबित करना है तो रैशनल लेट करना पड़ेगा, रैशनल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अगर पूरी कर दी तो रैशनल ही हो जाएगा, सपोज हमारा साबित हो जाएगा वही रहेगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो जो सपोज किया वो गलत हो जाएगा, जो उलट होगा उसकी बात वो साबित हो जाएगी। विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, ये जो फैक्ट है उसके कंट्राडिक्शन है। फैक्ट दैट क्या है, पी क्यू इक्वल टू 1। हमने क्या सपोज किया था कि पी क्यू क्या है, 1 का कॉमन डिवाइजर रखता है, कॉमन फैक्टर रखता है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज में इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं किया इसने, तो √2 क्या होगा, रैशनल नहीं होगा बल्कि इरेशनल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, √2 को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल लेट करना है। रैशनल लेट किया तो जो 4 बातें पूरी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हम लगाते जा रहे थे और ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुई, ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुई, उसकी वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है, दूसरा कोई और ऑप्शन क्या है, इररेशनल का, तो पक्की बात है ये इररेशनल होगा। जो रैशनल नहीं होते वो इररेशनल होते हैं। चलें जी, अगला भी सेम इसी प्रोसीजर से, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। मैंने सपोज कर लिया ये रैशनल नंबर है, तो मैं इसको P ओवर Q की फॉर्म में कहूंगा। ये इंटीजर होने चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो ये Q इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, ये इक्वेशन 1 बन गई। अगर P स्क्वेयर 3 का मल्टीपल है तो P भी लाजमी 3 का मल्टीपल होगा, इक्वेशन 1 शोज दैट। तो जाहिर सी बात है P को 3 डिवाइड कर रहा होगा, से P इक्वल टू 3m, जैसे मैंने ऊपर 2m किया था। पुट इन 1, ऐसे करके P की जगह 3m पुट करेंगे तो ये Q स्क्वेयर इक्वल टू 3m स्क्वेयर आ जाएगा। 3 का स्क्वेयर 9, 3 से कैंसिल होके Q स्क्वेयर इक्वल टू 3m स्क्वेयर आ जाएगा। अगर Q स्क्वेयर इधर 3 का मल्टीपल है तो इक्वेशन 2 शोज दैट Q इज मल्टीपल ऑफ 3। अब जरा गौर कीजिएगा, देयरफॉर Q डिवाइड्स बाय 3, Q डिवाइड्स बाय 3, P भी 3 को डिवाइड कर रहा है और Q भी 3 को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है जी, दोनों के डिवाइजर में 3 3 आ गया। P और Q का जो कॉमन डिवाइजर है वो 3 है। हमने क्या कहा था, सिर्फ 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट P Q इक्वल टू 1, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। चलें जी, नोट रह गया, आखिरी नोट रह गया ये भी, यूजिंग द सेम मेथड वी कैन प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ √5 √7। ठीक है, जैसे √2 √3 √5 √7 √11 √13, ये इरेशनल नंबर का अंडर हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। अब 5 7 n की जगह कोई भी प्राइम, √2 √3 √7 √11 √13, ये सारे क्या है, इरेशनल। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूं, जिनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए वो तो बन गए रैशनल, जैसे 16 है, ये तो 4 लिखा जा सकता है, ये तो कन्वर्टेबल टू रैशनल है। ठीक है जी, अब मैं अगर लिख दूं इधर 6, अब 6 तो प्राइम नहीं है लेकिन इसका स्क्वायर रूट भी खत्म नहीं होता, सही है जी, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल है, इरेशनल। यहां पर मैं एक बात करूंगा, ये √2 है, इसका भी स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता, स्क्वायर रूट इनका खत्म नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको एक होल बात बता दूं, जिनका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो वो कन्फर्म रैशनल होगा, सिर्फ कन्फर्म इररेशनल होगा, इररेशनल होगा, इररेशनल होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पक्की बात है इररेशनल नंबर शो करेगा। अब √2 के 2 √3 √7 √11 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता, 2 3 7 11 13 ये नॉन स्क्वायर नंबर है, इनका स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये इररेशनल है। √6 भी इररेशनल है।
बड़ी बात क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो इरेशनल होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूं आर, ये नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो इरेशनल आ जाएगा। अब नॉन परफेक्ट के अंदर, नॉन परफेक्ट एक बड़ी चीज है, इसके अंदर जो एक बात आएगी ना, इसके अंदर जो छोटी बात है वो ये अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट n, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, ये जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये छोटी बात थी, ये मैंने आपको जनरल बात बता दी। बड़ी बात नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अंडर रूट के अंदर, जिनका अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो इरेशनल होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नहीं खत्म होता वो इरेशनल है, ठीक है। वो जनरल बात होगी। वो अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 10 हो गया, अंडर रूट 12 हो गया, ठीक है जी, अंडर रूट 14 हो गया, ये भी इरेशनल नंबर है। और ये जो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, ये भी इरेशनल है। ये छोटे नंबर इरेशनल है, ये बड़ा नंबर भी मैंने आपको बता दिया। ओके जी, चलें जी। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ भी जाए तो आपने इन पे नहीं लगाना प्राइम n इक्वल टू प्राइम नंबर, तो आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर पे लगाना है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है जी। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ सबको फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।